गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। और जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। और किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए। और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। और ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। और किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हो 100 दलीलें हों फिर भी लहजे में आजिज़ी से, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। जज़ाकल्लाह। आज की मजलिस के लिए जो 2 आखिरी गज़लें हैं वो मैं सुना के फिर हम दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे जहां हम आपको सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अर्ज किया है जी कि दुआ की लौ से दिए मैं जलाने वाला हूँ, दुआ की लौ से दिए मैं जलाने वाला हूँ, मैं कुएं यार में जान भी लुटाने वाला हूँ। ये फूल उसने मुझे बेसबब नहीं भेजे, ये फूल उसने मुझे बेसबब नहीं भेजे, ये फूल उसने मुझे बेसबब नहीं भेजे, मैं उसकी राह से कांटे उठाने वाला हूँ। आप इंसान को चाहिए वो लोगों के रास्तों के कांटे हटाए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, लोगों के रास्ते के पत्थर उठाए। बल्कि मैं ये कहता होता हूँ कि जिसकी भी बेटी है उसको अपनी बेटी समझ के, जैसे हम अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद होते हैं, उसके लिए भी दुआ करें और कोशिश करें। देखें अगर हम लोगों के रास्तों से पत्थर हटाते जाएंगे अल्लाह ताला हमें फूल भेजेगा। ये फूल उसने मुझे बेसबब नहीं भेजे, मैं उसकी राह से कांटे उठाने वाला हूँ। मैं तेरे इश्क में दुनिया तो छोड़ दूं, लेकिन मैं तेरे इश्क में दुनिया तो छोड़ दूं, लेकिन मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मेरी निगाह में कतरा भी समंदर है, मेरी निगाह में कतरा भी समंदर है। ऐ मेरे दोस्त मैं सहरा से आने वाला हूँ, ऐ मेरे दोस्त मैं सहरा से आने वाला हूँ। मैं तेरे हाथ की तहरीर क्या करूँ कि तू, मैं तेरे हाथ की, डॉक्टर साहब ये शेर आपके लिए है कि मैं तेरे हाथ की तहरीर क्या करूं कि तू मुकर गया तो मैं किसको दिखाने वाला हूँ, मुकर गया तो मैं किसको दिखाने वाला हूँ। मैं तेरे हाथ की तहरीर क्या करूं कि तू मुकर गया तो मैं किसको दिखाने वाला हूँ। मेरे कबीले में अहदो वफा ही सब कुछ है, सो जान दे के मैं वादा निभाने वाला हूँ। दुआ की लौ से दिए मैं जलाने वाला हूँ। और जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आज नई सुनानी है, तो अगर ज़्यादा हो रही हैं तो मैं
माफ़ी भी चाहूँगा, लेकिन ये आखिरी दो हैं कि दाद मिल रही है, अगर ऊंची आवाज में दाद दे तो खुद को ही मकर सी लगती है। सुभान अल्लाह, सारे आपको तवज्जो से सुन रहे हैं। अब आपने खिला के हम सबको बिठा दिया, तो कैसे आप तक पहुंचाएंगे? सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्त, आप जब लंदन आए मैं आपको खाना खिलाऊंगा। जी, असल में दाद वाकई आपकी बात सही है। दाद भी जो है वो बड़ी, हमारी तो खुदा के फल से बड़ा अच्छा है, लेकिन बाज़ जगह दाद भर लोग नहीं देते जो शायर के साथ। हाँ, एक शायर आए स्टेज पे 10 अशार की गज़ल लेके। पहला शेर पढ़ा, लोग खामोश। दूसरा पढ़ा, बिल्कुल खामोश। तीसरा पढ़ा, बिल्कुल खामोश। तो वो बड़े मुअज़्ज़ज़ से आदमी थे। कागज़ तय किया, कहते अच्छा मैं चलता हूँ। बाकी 7 अशार तकरीबन इसी किस्म के। और आपकी बात सही है, दाद इतनी भी नहीं देनी चाहिए कि एक साहब आए, उन्होंने एक ही मिसरा पढ़ा कि बंद हैं दरवाजे सब वीरानों के। लोग कहते वाह, जैसे अभी आपने कहा है बंद हैं दरवाजे सब, उन्होंने तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक नहीं था, बंद है। वो कहते वाह वाह वाह। दोबारा सुनाई, फिर पढ़ा, कहते दोबारा। फिर उन्होंने पढ़ा, लोग खड़े हो गए, दोबारा पढ़िए। वो बहुत खुश, फिर जोश से पढ़ा। लोग कहते दोबारा पढ़े। कहते जी अब अगला भी सुन ले। वो कहते नहीं, पहले इसे ठीक तरीके से पढ़े आप। तो इसलिए आपकी बात सही है, दाद भी बिल्कुल जो पूरी होनी चाहिए। नई गज़ल, जी मैं बिल्कुल नई गज़ल है, और मैं इसके लिए सच बात है अपने प्यारे भाई डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई। मैं वाकई लापरवाह आदमी हूँ। 4-5 रखी होती हैं और बस वो पढ़ी और आगे। तो आपका शुक्रिया। बिल्कुल नई गज़ल है जी कि उससे कह दो कि न दिल और दुखाए जाए। उससे कह दो कि न दिल और दुखाए जाए। चांद चेहरा है छुपाना तो छुपाए जाए। वो भी आया है जमाने की तरह मिलने को। वो भी आया है, वो भी आया है, वो भी आया है जमाने की तरह मिलने को। उससे कह दो कि उधर रखी है चाय जाए। उससे कह दो कि उधर रखी है चाय जाए। जिंदगी प्यार कहानी है यहाँ हर इंसान। जिंदगी प्यार कहानी है यहाँ हर इंसान। अपना किरदार दयानत से निभाए जाए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस जिंदगी को एक ट्रेन की तशबीह दी है। और क्या आपको इल्म है कि जिंदगी की इस ट्रेन से हर साल 60 मिलियन मुसाफिर उतर जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। हम अपने कामों में मसरूफ हैं। तो हम एक ट्रेन के मुसाफिर हैं। हम जो भाई हैं एक ट्रेन के, हमें एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए जगह छोड़नी चाहिए। हमें एक दूसरे का नहीं बल्कि एक दूसरे का बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चे, क्योंकि हम एक ट्रेन के मुसाफिर हैं। एक दिन हम इस ट्रेन से उतर जाएंगे और एक ऐसी मंजिल की तरफ चले जाएंगे, खुदा जाने फिर मिलें या ना मिलें, और खुदा जाने अगर मिलें भी तो किन हालों में मिलें। तो बहिश्त में भी गले लगाकर तुम्हें मिलूंगा जी। तो जिंदगी प्यार कहानी है यहाँ हर इंसान अपना किरदार दयानत से निभाए जाए। जंग
अंदर के भी लश्कर से लड़ी जाती है। जंग अंदर के भी लश्कर से लड़ी जाती है। जिसकी आदत है जरा बात पे हाय जाए, जिसकी आदत है जरा बात पे हाय जाए। कूचाए इश्क में पत्थर तो पड़ा करते हैं, कूचाए इश्क में पत्थर तो पड़ा करते हैं। कोई बुज़दिल है तो बिस्तर वो उठाए जाए। और अब कयामत पे मुझे एक गजल लिखनी है, अब कयामत पे मुझे एक गजल लिखनी है। हर कोई बज़्म से अब उसके सिवाय जाए। अब कयामत पे मुझे एक गजल लिखनी है। हर कोई बज़्म से अब उसके सिवाय जाए। और लोग सब मिलके अगर दीप जलाने लग जाएं, लोग सब मिलके अगर दीप जलाने लग जाएं, ऐ स्याह रात तेरे होश ठिकाने लग जाएं। और आज ऐ स्याह रात तेरे होश ठिकाने लग जाएं। आज अशार मेरे जिनसे शिकायत है उन्हें, आज अशार मेरे जिनसे शिकायत है उन्हें। क्या खबर कल को निसाबों में पढ़ाने लग जाएं, क्या खबर कल को निसाबों में पढ़ाने लग जाएं। वो गुलाबों से धुला शख्स जो मिल जाए मुझे, वो गुलाबों से धुला शख्स जो मिल जाए मुझे। सारी दुनिया के मेरे हाथ खजाने लग जाएं। और चांद चेहरे को नकाबों में छुपा कर जाना, चांद चेहरे को नकाबों में छुपा कर जाना। ये न हो राह में दो चार ठिकाने लग जाए।